ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यहाँ पे आप समझिएगा, अभी तक हमने जितने भी मेथड्स किए थे, किसी में हमें क्या करना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना होता है, किसी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना होता है, उसके हमारे अलग अलग प्रोसीजर्स थे। ठीक है, अब जो आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड है, देखिए है तो फॉर्मूला बेस्ड सिंपल। इसमें आपको करना क्या है, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी उसके लिए आपको उसके दो CF पार्ट्स निकालने पड़ेंगे। मतलब अभी तक हम क्या करते थे, एक CF पार्ट निकालते थे और उससे हम सिंपली क्या करते थे, सोल्यूशन निकालते थे। अब आपको क्या करना होगा, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसके लिए आपको उसके दो CF पार्ट निकालने होंगे। मतलब अगर आप सिंपल देखिए कि अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसी दी है जिससे आप क्या करते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हो। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लिखोगे उसको आप क्या लिखते हो, कांस्टेंट इनटू में जो आपका वैल्यू आएगा वो, मतलब जो भी e की पावर x या e की पावर -1 या x स्क्वायर जो भी आप लिखते हो वो, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, y1 और y2 नाम दे दिया। तो सपोज आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला और उसमें आपके जो दो सोल्यूशन उसके आ रहे हैं, एक क्या आ रहा है आपका ay1 और एक क्या आ रहा है आपका by2। क्योंकि आपका ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें दो ही आपके सोल्यूशंस आएंगे, मतलब जो भी आपके रूट्स आएंगे d के वो क्या आएंगे, हमेशा आपके दो ही आएंगे, दो ही आपके आएंगे। मतलब एक y1 होगा, एक क्या हो जाएगा आपका y2। अब जैसे ही आपको y1 और y2 मिलता है, कभी कभी आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिलेगा, कभी कभी क्या करना होगा आपको, जो मैंने पीछे फॉर्मूले बताए थे आपको कि 1 + p+q या p+qx या जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं आप उनका भी यूज़ करके अपना जो जितने भी आपको y1 और y2 है वहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। जैसे कि आप अगर आपका y1 और y2 आ गया, देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होता है, w निकालना होता है। w का जो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे आपको w = y1 y2 लिखा, फिर आपने क्या करना है y1 डैश और y2 डैश निकालना है। अब y1 और y2 और y1 डैश और y2 डैश निकालने के बाद आपने करना क्या है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट हमेशा ही क्या होना चाहिए, आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑलवेज शुड बी नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके बाद जैसे ही आपका w का वैल्यू आया और वो आपका नॉन ज़ीरो आया, आपने क्या करना है, आपने एक u निकालना है और एक आपने क्या करना है, v निकालना है। u के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, -y2r/w dx + c1। r आपको पता है जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा वो आपका r, y2 आपने जो यहाँ पे निकाला हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो वाला पार्ट, w जो आप इसका रॉन्गशन जो आप निकालेंगे जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने u निकालना है। फिर नेक्स्ट आपका जो v का फॉर्मूला है वो क्या है आपका y1r/w dx + c2। वही सेम सारी चीज़ें आपने रखी, आपने क्या किया, u और v की वैल्यू निकाली। जो u और v की जो भी वैल्यू आपकी निकल के आई है उसको आपने क्या करना है, जो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ay1 + by2 में, इसमें a और b की जगह पे आपने क्या करना है, उस uv की वैल्यू को रख देना है। तो वो क्या आपका निकल के आएगा, वो आपका आएगा कंप्लीट सोल्यूशन निकल के आएगा। अब देखिए आपको जो y1 और y2 फाइंड आउट करने हैं, मैं आपको दो एग्जांपल्स कराऊंगी, दोनों में अलग अलग तरीके से हमने क्या किया है, y1 और y2 को फाइंड किया है। और भी मेथड्स हो सकते हैं, उसको आप जब स्टडी करोगे जो भी आपको क्वेरी आएगी फिर हम उसमें उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आप, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, d2y/dx² प्लस a² क्या आएगा, d2y/dx² प्लस a² इक्वल टू क्या है आपका cosic ax है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए हमने चैप्टर 4 में भी किया था। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसमें सिंपल आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते थे इनका। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद आप क्या करते थे, जो आपका सोल्यूशन आ जाता था फिर आप इसमें क्या करते थे, 1/d² प्लस a² cosic ax करते। और cosic ax करने के बाद आपको मैंने बताया था वहाँ पे, अगर आपको याद है तो हम उसको फैक्टराइज कर देते, मतलब आपका मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बताता था, d + i और d - i में आप उसको क्या करते, फैक्टराइज करते, फिर आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन करते एंड देन आप उसमें 1/d - अल्फा और x का फॉर्मूला लगाते। वहाँ पे वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो रहा था। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आपका एक्सिलरी इक्वेशन है आपने लिखा वो क्या हो जाएगा आपका d² + a² इक्वल टू 0। डी का वैल्यू क्या आ गया आपका +- आपने क्या किया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला y = a cos ax प्लस b sin ax। आप सिंपल यहाँ पे c1 c2 भी यूज़ कर सकते हो, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि
हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ए और बी यूज़ किया है सिंपली। तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे जो ए और बी हैं वो क्या है, आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। हमने जो y1 और y2 लेना है, वो जो आपका x का जो फंक्शन है उसी को हमने क्या लेना है, y1 और y2 लेना है। y1 मैंने ले लिया कॉस ए एक्स, y2 मैंने क्या ले लिया, साइन ए एक्स। फिर मैंने क्या निकालना है, सिंपल मुझे w निकालना है। w निकालने के लिए मैंने क्या किया, y1 y2 अपॉन y1 डैश y2 डैश मैंने किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, y1 की कॉस ए एक्स साइन ए एक्स, y1 डैश माइनस ए साइन ए एक्स, इसका क्या हो गया आपका ए कॉस ए एक्स। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स, ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स, क्या हो गया आपका 1। तो आपका सिंपल क्या बचा, w आपका ए बचा। अब आपको निकालना क्या है, आपको u निकालना है। फॉर्मूले ये याद होने ज़रूरी हैं। u निकालने के लिए आपने क्या किया, माइनस वाई टू आर अपॉन डब्लू डी एक्स प्लस सी वन। वाई टू का वैल्यू आपको पता है साइन ए एक्स है, आर का वैल्यू आपको पता है कॉसेक ए एक्स है, डब्लू का वैल्यू आपने ए डाला, आपने साइन ए एक्स कॉसेक ए एक्स अपॉन ए डी एक्स प्लस सी वन किया। आपको पता है कॉसेक ए एक्स जो है उसका 1 अपॉन साइन ए एक्स लिख सकते हो। तो दोनों साइन ए एक्स क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे से आपकी कैंसिल। आपका 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, आपने उसको क्या कर दिया, बाहर पुट कर दिया। तो सिंपल आपका जो बचेगा 1 डी एक्स, आपने उसको इंटीग्रेट किया, 1 का इंटीग्रेशन आपका एक्स, जो बाहर माइनस साइन था आपका, इसलिए आपका क्या हो गया माइनस एक्स ए अपॉन माइनस एक्स अपॉन ए प्लस सी वन। तो ये आपका u आ गया। फिर सिमिलरली आपने क्या करना है, y2 v निकालना है। v निकालने के लिए आपका फॉर्मूला y1 r अपॉन डब्लू डी एक्स प्लस सी टू कर देना है। अब वही सेम y1 का वैल्यू कॉस ए एक्स, r का वैल्यू कॉसेक ए एक्स, डी एक्स अपॉन ए। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए आप जब कॉसेक ए एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉट ए एक्स हो जाएगा। अब कॉट का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए कि कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका लॉग साइन ए एक्स होता है। तो सिंपल हमने कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन ए एक्स कर दिया, 1 अपॉन ए और ये वाला जो मेरा ए है दोनों मिलके क्या हो गया, मेरा ए स्क्वायर हो गया। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग साइन ए एक्स प्लस सी टू। अब ये जो मेरा निकल के आया, यहाँ पे मेरा ये निकल के आया है u का वैल्यू, और ये जो निकल के आया ये मेरा किसका निकल के आया, ये मेरा v का वैल्यू निकल के आया। अब आपको सिंपली करना क्या है, जो आपका सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में क्या था मेरा, यहाँ पे आप देखिएगा आपको समझ में आएगा, वो था आपका a इंटू में कॉस ए एक्स प्लस b इंटू में साइन ए एक्स। आपने a और b का वैल्यू की जगह पे क्या करना है, u और v का वैल्यू पुट कर देना है जो भी हमने निकाला है। तो सिंपल हमने वहाँ पे पुट कर दिया, देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई ए सी वन कॉस ए एक्स, और फिर ये वाला जो मेरा पूरा वैल्यू है 1 बाई ए स्क्वायर लॉग साइन ए एक्स प्लस सी टू, वो मैंने क्या कर दिया उसके साथ पुट कर दिया, इनटू में क्या आ गया आपका साइन एक्स। अंदर आपने सबको मल्टीप्लाई कर लिया, आपने सारी टर्म्स को इकट्ठा कर दिया, वही क्या हो गया आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। एक तो आपका ये मेथड हो गया जिसमें आपको सिंपल ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला आपने और आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर सपोज चैप्टर 6 का आपका 6.1 से कोई क्वेश्चन आ गया और उसको कह रहा है कि आप उसको क्या करिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व कीजिए, या फिर आपको सिंपल उसमें आपको जो भी है ऑक्सिलरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं बन रहा, मतलब एक्स का कोई वेरिएबल आ रहा, तो आप कैसे उसमें से आप जो भी आपकी वैल्यूज है वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आप देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका वो है आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स लॉग एक्स। आपने सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ जिस फॉर्म में आपको प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने कराया वो दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपका p आया, आपका q आया, आपका क्या आ गया, r आ गया। अब वही आपने जो फर्स्ट 6.1 के अंदर जो आपने पढ़ा था कि मैं चेक करके देखूंगी कि मेरा क्या जीरो हो रहा है, मतलब p प्लस क्यू एक्स जीरो हो रहा है, 1 प्लस पी प्लस क्यू जीरो हो रहा है, या 2 प्लस जो भी मेरे आइडेंटिटीज़ हैं उसमें से कौन सी मेरी आइडेंटिटी है जो जीरो हो रही है, ताकि मैं एक a और b के साथ जो मेरा y1 और y2 है मैं वो फाइंड आउट कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं निकाल सकती हूँ आपको, क्योंकि सीधे पता है यहाँ पे मेरा देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा x का टर्म आ रहा है, तो यहाँ से मेरा कोई भी सिंपल ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं बन सकता। तो सो डायरेक्टली कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा यहाँ पर नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए मैंने p प्लस क्यू एक्स चेक किया, जैसे मैं हमेशा चेक करती हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में, वो किया तो हमारा क्या आ गया, जीरो, मतलब y इक्वल टू एक्स क्या हो गया, मेरा एक सोल्यूशन हो गया। जैसे ही y इक्वल टू एक्स मेरा सोल्यूशन हो गया, अब मेरे को क्या करना है, मुझे ये कुछ नहीं है, उसके बाद मुझे दूसरा इसका पार्ट निकालना पड़ेगा। दूसरा पार्ट निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर मैंने एक और फॉर्मूला चेक करके देखा, जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या है, वो मेरा फॉर्मूला है 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। मैंने इसको चेक करके देखा, मैंने यहाँ पे p का वैल्यू माइनस 2/x, q का वैल्यू 2/x स्क्वायर पुट करके मेरा सारा सॉल्व किया, तो मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और ये किस केस में मेरा आता है, जब मेरा y इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। मतलब मेरी दो वैल्यूज़ आ गई, इसको आप रहने देंगे, मेरी एक वैल्यू आ गई जो है वो क्या हो गई, x, मतलब इसको मैं y1 ले सकती हूँ, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई मेरी एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या ले सकती हूँ, y2 ले सकती हूँ। और ये आपका सेल्फ
इंस्टिंक्ट है कि आपको ये देखना होगा कि क्या यहाँ पे मेरा सेटिस्फाई करता है। अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन है तो कुछ भी आपका हो सकता है, e की पावर x में भी आ सकता है, e की पावर 2x, e की पावर 3x में भी आ सकता है, और ऐसे x की पावर्स में भी आपका आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। e की पावर x में एक आ जाए, दूसरा आपका x में आ जाए, कुछ भी हो सकता है, बस आपको वो चेक करना है। अब जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना वो क्या बन गया, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ पे y1 क्या है आपका x और y2 क्या है आपका x स्क्वायर। आपने w निकाला, यहाँ पे w क्या हो गया आपका x स्क्वायर 1 और 2x हो गया। आपने सॉल्व किया, कितना आ गया आपका x स्क्वायर। अब देखिए आपने यहाँ से क्या निकाला, u निकाला माइनस y2r/w dx प्लस c1। अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, अपॉन में पूरा w का वैल्यू जो है मैंने वो पुट कर दिया एक्स स्क्वायर। आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, सिंपल आपका इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1 बचा। तो आप क्या कर दीजिए, लॉग एक्स को t ले लीजिए इसके अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा आप अगर आप लगा रहे हैं लॉग एक्स को आपने t ले लिया तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो गया आपका dt, सिंपल माइनस t आपका इंटीग्रेशन के लिए बचा, तो उसका आपका क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2, t की वैल्यू आपकी क्या है लॉग एक्स, वो आपने पुट कर दी। तो सिंपल आपको जो वैल्यू निकल के आया u का, वो क्या निकल के आया, वो आया आपका माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। फिर आपने v निकाला y1 r अपॉन w, y1 का वैल्यू आपका x, r का वैल्यू लॉग एक्स अपॉन x स्क्वायर किया, तो आपका क्या बचा लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। फिर सेम आपने क्या किया, लॉग एक्स इक्वल टू आपने t पुट कर दिया, इसे क्या हो जाएगा आपका कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। लेकिन आपका क्योंकि डिनोमिनेटर भी यहाँ पे देखिए आपका सिंपल आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो आपने क्या किया, एक एक्स डी एक्स तो आपका dt के साथ चला जाएगा, तो दूसरा x होगा उसकी जगह पे आप t का फंक्शन पुट कर दोगे, x इक्वल टू e की पावर t। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया आपका t, जो आपने log x को t लिया है वो dt, और अपॉन में जो आपका एक x बचेगा उसकी जगह पे आपने e की पावर t पुट कर दिया, वो ऊपर चला गया, तो क्या हो गया t e की पावर माइनस टी dt। यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे, t e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस टी, t का डिफ्रेंशिएशन 1 और e की पावर माइनस टी का आपने जब इंटीग्रेशन किया तो माइनस e की पावर माइनस, फिर दोबारा से आपने उसको इंटीग्रेट करना है तो वो आपका फिर से माइनस e की पावर माइनस टी हो जाएगा। तो आपका ये बचा, t की वैल्यू आपने फिर से यहाँ पे क्या कर देनी है, log x पुट करनी है, और जो आपका e की पावर t है उसकी जगह पे आपने अपना जो भी आपका x पुट कर देना, ठीक है। माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में x आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया मेरा, माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस c2। अब आपने क्या करना है, जो u और v का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे प्रीवियस जो आपको दिया हुआ है उसमें आपने सिंपल a और b की जगह पे जो भी आपका ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसमें a और b की जगह पे आपने क्या करना है, u और v का वैल्यू पुट कर देना है। जैसे ही आपने u और v का वैल्यू पुट किया, आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आपका निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, आपका सोल्यूशन निकल के आएगा। इसमें इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि पहले आपको दो इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के दो पार्ट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, देन आपको इसी की हेल्प से आगे सॉल्व करना है। जो ये दो फॉर्मूले हैं, एक w का फॉर्मूला, एक u का फॉर्मूला, एक v का फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।